इस वक्त हमारे साथ प्रशांत किशोर जी मौजूद है। प्रशांत जी लगातार बिहार में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक क्या है? पिछले 2-2.5 साल से जो कह रहे हैं, बिहार में 60% से ज़्यादा जनता जो है वो बदलाव चाहती है। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का समर्थक हो, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। बिहार में लोग नई व्यवस्था चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार हो, पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। तो इसलिए बिहार में बदलाव के लिए लोग तैयार हैं और उनके पास अभी सामने 2 विकल्प है। या तो वो पुरानी घिसी पिटी जंगल राज वाले लालटेन को वापस लाएं, या उनके सामने एक नया विकल्प है जो बिहार के लोगों ने मिलकर बनाया है, जनसुराज का विकल्प। अब जनता को तय करना है कि इन दोनों में किस पर उनका भरोसा है। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल पर जिस तरीके से आप अटैकिंग है, आप पे केस भी करवाया जा रहा है अब बीजेपी की नहीं, तरफ केस कराने से कौन? प्रशांत किशोर कोई डरने वाले थोड़ी ना है। यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए अगर आप हम पर केस कराइएगा तो प्रशांत किशोर से डरने वाले थोड़ी ना हैं। मुद्दे की बात यह है कि दिलीप जायसवाल पर 2 बात कही गई, हमने नहीं कही। सरदार मौलेश्वर सिंह जिन्होंने कॉलेज की स्थापना की, उनके परिवार के सदस्य गण और उस समय के ट्रस्ट में जो लोग थे, उनके परिवार के लोग आकर उन्होंने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने सारी जो बात है वो रखी। अब जवाब दिलीप जायसवाल को देना है। हम लोग तो सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि भाई 25 साल से सिखों के माइनॉरिटी के कॉलेज पर भाजपा का अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष, उनका कब्जा कैसे है, और अगर है तो उसका उनको जवाब देना चाहिए। आज 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, दिलीप जायसवाल को उस पर जवाब देना चाहिए। दिलीप जायसवाल न दे, भाजपा के प्रवक्ता दें, दूसरे नेता दें, अभी तक तो कोई जवाब दिया नहीं। अब जिस व्यक्ति राजेश शाह की हत्या का उन पर इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम कोई हवा में थोड़ी लगाया जा रहा है, बाज़ाब्ता FIR है। जिस आदमी की हत्या हुई है वो उसकी माँ और उसकी बहन आकर सीधे दिलीप जायसवाल को नामजद अभियुक्त बना रही है, और अगर वो कह रहे हैं तो उस पर दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं आप नए नए आए हैं बिहार में और इस ठीक तरह है, का नहीं, ये आरोप तो लगा सम्राट चौधरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम नए नए आए हैं, नए नए आए हैं, इसलिए जो पुराने चोर हैं, पुराने माफिया हैं, पुराने बदमाश हैं, समाज को लूटने वाले हैं, उन्हीं सब से तो लोग परेशान हैं। लोग तो नया ही चाहते हैं ना। वो तो ठीक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नए आए हैं, जनसुराज नया आया है, तो बिहार की व्यवस्था को कम से कम हम लोग तो नहीं, नया आदमी तो नहीं बिगाड़ा है, जो पहले से था वही बिगाड़ा होगा, और जनता उन्हीं से मुक्ति चाहती है। एक आखिरी सवाल, नेशनल सवाल लेंगे। यूएस ने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत पर, किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बहुत लोग। ऐसा है, विदेश नीति जो है वो देश का मामला है, देश की जो सरकार है। हम लोग एज ए भारत के नागरिक होने के नाते आपके लिए ये बेहतर न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि देश के पार्लियामेंट में बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं जो इसको डील करेंगे। और सामान्य नागरिक की जो भाषा है वो तो यही कहते हैं, भैया अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये विदेश नीति जो है इसके कई पहलू हैं, कूटनीति है, आप सीधे एकदम कुछ सही गलत नहीं कह सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि देश के जो लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी है, पक्ष विपक्ष सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे होंगे और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जो देश हित में है। साफ तौर पर ये थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे और बिहार के कई मामले पर एनडीटीवी से खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।